जिम्मेदारी आ गई। इस पर क्या कहिएगा राकेश जी? जी राकेश जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा सलाम। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आगे निकाला। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के लोगों ने भी एक दूसरे गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट डाला, क्योंकि जमीन और नेताओं का तो ऊपर ऊपर दिखा, लेकिन जमीनी कार्यकर्ताओं का साथ में घूमना नहीं देखा। जैसे मेरे कॉलोनी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से मिल करके कहीं कोई घूमता हुआ नजर नहीं आया, जबकि विपक्ष के जो है जैसे मोदी वाला गठबंधन है, उसके लोग सब जमीन पर भी घूम रहे हैं। मतलब उनका गठबंधन ऊपर से नीचे तक है, लेकिन यह गठबंधन ऊपर से नीचे तक नहीं दिखा। चिंता का प्रश्न यही है कि क्या मतदाता, जो कि आम आदमी का मतदाता है लेकिन कांग्रेस विरोधी है, भाजपा विरोधी है, क्या वो अरविंद केजरीवाल के समझौता करने से मतदान करने जाएगा क्या? यह देखने वाली बात होगी। और यह काम जमीनी कार्यकर्ता करता है, और जमीनी कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा तालमेल मुझे देखने को नहीं मिला। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन है, जो नई नवेली गठबंधन जो बनाई गई है एनडीए को हराने के लिए, यूं कहें कि बीजेपी सरकार को हराने के लिए, उसकी हालत थोड़ी जर्जर दिख रही है। मैं पूरा इंडिया गठबंधन की कोई नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिल्ली के लिए मैं ये अच्छा, विशेषकर दिल्ली के लिए आप ये टिप्पणी कर रहे हैं। केजरीवाल और कांग्रेस का वहाँ साझा कार्यक्रम मुझे जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिला। अच्छा, ऊपर नेता जरूर कन्हैया कुमार के पक्ष में अरविंद केजरीवाल आए, सुनीता केजरीवाल भी घूमी, लेकिन आम कार्यकर्ता जो मतदाता को निकालता है, उस तक पहुंचाता है, उनमें मैंने तालमेल का अभाव देखा। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। जी, अच्छा, हमारे साथ सुशील जी भी जुड़े हुए। जी सुशील जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों जेल में थे, अभी तो अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी का। अच्छा, देखिए, जाते जाते हम राकेश जी से बात करना चाहेंगे। राकेश जी, अब बात इंडिया गठबंधन की भी कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के बारे में बीजेपी कह रही है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन चेहरे होंगे, इस पर बात हो रही। वहीं इधर से विपक्ष की तरफ से बात ये किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, अमित शाह के लिए तो पहली बार कोई विपक्ष वाला भी अमित शाह का नाम नहीं लिया है। पता नहीं आपको कहां से मिल गया। अमित शाह प्रधानमंत्री का लिए दावेदार उम्मीदवार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री स्तर के उम्मीदवारों की कमी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी पार्टी है जो अपनी दावेदारी अपने नहीं करती। यहाँ तो मुख्यमंत्री को सवेरे फोन किया जाता है, वो पूरा मंत्रिमंडल का इस्तीफा दे देता है और कहता है कि ये मेरा फर्ज है, मैं इस्तीफा दे दूं। दूसरे तरफ इस्तीफा मांगा जाता है तो देता नहीं है। भाजपा में दूसरा तीसरा दर्जा नहीं होता, वो सब 1 नंबर के दर्जा होते हैं। जहां तक आपका प्रश्न था कि मोदी ने कहा है इंडिया गठबंधन को, ठीक है, क्या है इंडिया गठबंधन का जो प्री पोल अलायंस है, वो किसी मुद्दे का अलायंस है। अभी तक कोई साझा मिनिमम प्रोग्राम जारी नहीं हुआ। जो इसके पहले जो यूपीए की सरकार थी, जिसकी सोनिया गांधी लीड करती थी, उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ था कि अलग अलग ये आपका कुछ मुद्दा हम छोड़ देंगे, हमारा कुछ मुद्दा ले लिए करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। लेकिन ये वाहिद ऐसा मुल्क है कि ये पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव अब एक चरण और रह गया है। आज तो करीब करीब अब खत्म हो जाएगा 2 घंटे में। एक चरण रह गया है, लेकिन विपक्ष का मतलब जो इंडिया गठबंधन है उसका कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं बना। मतलब अगर मान लीजिए कि मैं ये इंडिया में जीत जाता है तो कांग्रेस कहेगी कि मेरा मैनिफेस्टो जारी किया जाए, सपा कहेगी मेरा किया जाए। मतलब अलायंस के सारे पार्टनर्स के अपने अपने मैनिफेस्टो जारी होंगे और क्लेश होगा। तब जनता भी नहीं कह सकती कि भाई आप तो मिनिमम पाए थे, क्योंकि जनता ने भी तो अलग अलग मैनिफेस्टो को मतदान दिया है। जैसे दिल्ली में ही 2 मैनिफेस्टो है, केजरीवाल का अलग है, उसकी बीवी जेल कर आते हुए वो अनाउंस कर दी ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और कांग्रेस का एक अपना मैनिफेस्टो राष्ट्रीय स्तर पर जारी है। तो 4 सीट पर किसका मैनिफेस्टो जारी होगा, 3 सीट पर किसका जारी होगा, एक राज्य दिल्ली में 7 सीट है, 4 पर अलग मैनिफेस्टो, तो ये कैसे होगा? यही मोदी को कहने का मौका मिला है। अगर ये लोग एक मिनिमम कांग्रेस प्रोग्राम कर देते, एक कन्वीनर तैयार कर देते कि भाई फलाना आदमी इस गठबंधन का कन्वीनर है, प्रधानमंत्री एमपी जीतने के बाद कर लेंगे, ये भी कर सकते थे। तो एक चेहरा लेके जाते भाई फलाने के नेतृत्व में होगा और चुनाव बाद हम इसकी दावेदारी करेंगे तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो चुने हुए एमपी डिसाइड करेंगे। क्योंकि कानून भी यही है कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपना नेता चुनता है, वो उसमें गलत नहीं। जी सुशील जी, आप कुछ कह रहे थे। सुशील जी कुछ कह रहे थे, सुन लेते हैं। जी सुशील जी। मैं यही बोल रहा था कि जो इस समय जो सिचुएशन चल रही है
अ, अरविंद जी के आने के बाद निश्चित रूप से थोड़ी सी बढ़त तो मिली थी, लेकिन जी। उसके बाद